दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में अगर आपका भाषा विषय हिंदी है तो आप इस वीडियो में 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त कर पाएंगे। 75 अंकों के भाषा विषय की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हमने विशेषकर संपूर्ण हिंदी व्याकरण को सम्मिलित कर रखा है। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हमारा कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो आइए हम अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी भाषा विषय के सेट 5 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, टेस्ट सीरीज 5 में नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। ये जो शब्द है नेत्री, ये स्त्रीलिंग है। इसका जो पुल्लिंग होता है उसे नेता कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें किसी एक में विसर्ग संधि है, बाकी में संधि के दूसरे प्रकार दीर्घ संधि आदि है। ये जो अतएव है, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अतः जोड़ एव। ये जो आप देख रहे होंगे अह का सिंबल, यही विसर्ग संधि की पहचान होती है। जिस शब्द के संधि विच्छेद करने पर यह सिंबल आपको प्राप्त हो, यह विसर्ग संधि होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मुहावरा है डिंग हाँकना। इसका अर्थ क्या होता है। डिंग हाँकने का जो वास्तविक अर्थ होता है शेखी बघाड़ना होता है। जब कोई डिंग हाँकता है तो अपनी औकात से ज़्यादा बातें करता है, यानी वो शेखी बघाड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4था नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य जोड़ चरित्र बराबर होता है सत्य चरित्र के, यानी ये संधि विच्छेद किया गया है और कहा गया है कि ये संधि का उदाहरण है, यानी कौन सा संधि का प्रयोग हुआ है। ये जो संधि है ये व्यंजन संधि है, क्योंकि त और च 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, इसलिए व्यंजन संधि है। हमने दक्षता परीक्षा के जो हिंदी नोट्स दिए थे आपको हिंदी व्याकरण के, उसमें संधि के प्रकार पर हमने चर्चा किया था। अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है। राग दरबारी बहुत ही फेमस उपन्यास है। इसके जो रचयिता है वो श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। अगला सवाल है 6 नंबर, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। पूस की रात ये जो कहानी है इसके रचनाकार प्रेमचंद हैं। यह प्रेमचंद की बहुत ही विख्यात रचना है। अगला सवाल है 7 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है, जिसे अ आ क ख ग घ कहते हैं, जो सब मिलकर वर्णमाला कहलाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्द व्यंजन और स्वर दोनों के मेल से बनता है, यानी स्वर और व्यंजन वर्ण के प्रकार होते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर, कनिष्ठ में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। यहाँ पे इष्ट प्रत्यय जब कन में जुड़ता है तो कनिष्ठ बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जातिवाचक संज्ञा बताए। जातिवाचक संज्ञा जो होता है जो पूरे जाति का बोध कराता है, जैसे लड़का। लड़का में पार्टिकुलर किसी लड़के का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि लड़का समूह के समस्त जाति को इंगित किया गया है। अगला सवाल है 10 नंबर, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
पर्यायवाची उसे कहते हैं जिसका मीनिंग सेम हो, यानी समान अर्थ वाला। खून, रुधिर, शोणित ये सब रक्त के पर्यायवाची हैं। सबका अर्थ एक समान होता है, एक ही होता है। लेकिन ये जो कासरी है इसका अर्थ रक्त नहीं होता, ये एक अलग शब्द है, इसलिए यह रक्त का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला सवाल है बहिरंग का विलोम क्या होगा। बहिरंग का मतलब होता है बाहरी रंग, इसका उल्टा होता है अंतरंग। आपका कोई मकान है, इसको बाहर से रंग करेंगे तो ये बहिरंग हो गया, बाहरी रंग, बाहरी रूप। और अंतरंग यानी अंतर का रूप, अंदर का रंग। दोनों एक दूसरे के विलोम है, यानी विपरीतार्थक उल्टा है। अगला क्वेश्चन है जिसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करने को कहा गया है। यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए हैं जिसमें 3 की लिखावट गलत है, केवल एक सही है। ये जो अध्येता लिखा हुआ है इसमें आधा ध होगा और यह एकार ये होगा, यानी अध्येता का सही वर्तनी यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर शेष कादम्बरी। ये एक रचना है, कहा गया है कि इसे रचनाकार कौन है, ये किसकी रचना है। तो ये शेष कादम्बरी जो है अलका सरावगी की महत्वपूर्ण रचना है, यानी इसके रचनाकार हो गए अलका सरावगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। यहाँ पर आस्तीन का सांप होना, छुपा दुश्मन होना, उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, कमर टूटना, कमजोर पड़ना, ये सब मुहावरा है। दूर के ढोल सुहावने ये मुहावरा नहीं बल्कि लोकोक्ति है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर फिर पर्यायवाची शब्द रिपीट किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 3 जो है पवन के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनल का मतलब होता है आग, जो पवन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वात, वायु, समीर ये सब पवन के पर्यायवाची होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर अति का विलोम शब्द क्या होगा। अति का जो उल्टा होता है, विलोम होता है, वो अल्प होता है। अति का मतलब अधिक होता है, अल्प का मतलब कम होता है। के लिए किस कारक का चिन्ह है। कारक के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, यानी को और के लिए ये 2 शब्द जो हैं संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं। अगला सवाल है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे समास कहते हैं, अवयव कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। धातु या शब्द के अंत में जो जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है, जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। हमारी जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, इसका प्रचलित रूप क्या है। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये खड़ी बोली है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यौगिक शब्द कौन है। यौगिक शब्द का अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे, यानी यौगिक ऐसे शब्द को कहते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनता है। पाठशाला ये यौगिक हो गया। बाकी रूढ़, योग, रूढ़ के डिफिनेशन हमने आपको हिंदी व्याकरण के वीडियो में समझाए थे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर समूह की बात हो रही है लेकिन एक जो है समूह से वंचित है। आइए उसे पहचानते हैं। जब बात लोग की हो, गण की हो, वर्ग की हो तो ये सब समूह को बतलाता है, लेकिन परेश का अर्थ समूह नहीं होता। ये जो होता है पेंटिंग परेश हो चाहे कोई भी हो, ये समूह को नहीं बतलाता है, क्यों, ताकि ये अपनी बात केवल समूह तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर कवयित्री लिखा हुआ है जिसमें 3 की लिखावट गलत है, चौथे की लिखावट सही है। ऑप्शन सी में जो कवयित्री है ये सही है। अधः जो गति, अद्योगति की संधि का उदाहरण है। ऊपर एक और सवाल था, उसमें हमने आपको समझाया था जहां पर 2 बिंदु यानी अह का साइंबोल हो, ये विसर्ग संधि कहलाता है, क्योंकि ये साइंबोल ही विसर्ग को बतलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में कौन आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव बोध करता है? जो हमने आपको समझाया था विस्मयादि बोधक की परिभाषा में, उसमें शोक, आश्चर्य, घृणा की बात कही थी, यानी ये विस्मयादि बोधक को दर्शाता है। विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। दोस्तों, ये थे अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा विषय के एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। अगर आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ बीपीएससी टीआरई, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे सीनियर सेकेंडरी, किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।